बता देते हैं कि चीन घबराया हुआ है। चीन की जो घबराहट है वो साफ तौर पर दिख रही है। मौसम से चीन घबराया हुआ है, भारत को जो बढ़त मिल रही है उससे चीन घबराया हुआ है। रणनीतिक तौर पर जो अहम जगहें हैं जहां पर भारत पहुंच चुका है, अब जो 6 नई चोटियां हैं जहां पर भारत ने अपना कब्जा किया और इस तरह से अब 20 चोटियां हो गई हैं कुल रणनीतिक तौर पर जहां पर भारत मौजूद है। इससे बौखलाया हुआ है चीन, घबराया हुआ है क्योंकि चीन को यह बढ़त नहीं मिल पा रही है। चीन ने जब भी इस तरह की बढ़त लेने की कोशिश की है उस बढ़त को बढ़ने नहीं दिया है, उस बढ़त के लिए आगे बढ़ने नहीं दिया है भारतीय सेना ने चीन को, और चीन को वो एडवांटेज मैदान में हासिल नहीं हुई है जो भारत को है। 6 नई चोटियों पर अब भारत मौजूद है। कुल मिलाकर 20 रणनीतिक तौर पर अहम चोटियां हैं जहां पर मौजूद है भारत। हम दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए हमारी जो ताकत है वो भी हम दिखा रहे हैं कि चीन को यह भी समझ में आ रहा है कि भारत किस ताकत के साथ यहां मौजूद है। राफेल है, राफेल की ताकत दुनिया जानती है, वो गेम चेंजर है, वो यहां पर लगातार सॉटी कर रहा है। इसके अलावा चिनूक है, ये तमाम हमारे जो फ्रंट लाइन ताकत है भारतीय वायुसेना की वो यहां पर मौजूद है। अपाचे मौजूद है, चिनूक मौजूद है, राफेल मौजूद है, बाकी हमारे और जो फाइटर जेट्स हैं फ्रंट लाइन के, चाहे वो सुखोई 30 MKI हो, मिराज हो, जगुआर हो, वो सब यहां पर तैनात हैं। और ये दिखाता है कि भारत के पास किस तरह की एयर डोमिनेंस है, किस तरह की एयर पावर है, और उसे समझ रहा है चीन। चीन भी जानता है कि भारत के पास ये एडवांटेज है। और जो कुछ देर पहले हमारे मेहमान भी बता रहे थे कि भारत के पास रणनीतिक तौर पर अहम एडवांटेज ये है कि प्लेन्स में है भारत के तमाम एयरबेस, जहां से आसान है भारत के लिए उड़ान भरकर यहां तक पहुंचना। और इसके बारे में और जानकारी के लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित हमें और विस्तार से और तरीके से बता पाएंगे कि इसकी क्या अहमियत है। सुमित, हम दिखा रहे हैं राफेल, चिनूक, अपाचे और बाकी और तमाम हमारे जो फाइटर जेट्स हैं फ्रंट लाइन के वो यहां पर तैनात हैं। भारत की एयर डोमिनेंस, एयर पावर और क्या एडवांटेज हमें चीन पर हासिल है और क्यों चीन इससे घबराया हुआ है? देखिए, अगर आप इनको 3 सीक्वेंस में या 3 फेजेस में देख लें सुमेरा, की सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है अपना मोबिलाइजेशन, यानी आप देश भर के अलग अलग इलाकों से अपना रसद, अपना सामान, इक्विपमेंट, अपने जवान किस तरीके से लेकर आए, ये हमने मई महीने में करके दिखाया। उसके बाद फेज आता है कि आप अपने फॉरवर्ड एरियाज के अंदर लगातार कैसे अपने इन सामान को पहुंचाते हैं। उसके लिए चिनूक, हमारे खासतौर पर जो दूसरे ट्रांसपोर्टर हेलीकॉप्टर्स हैं, हेप्टर्स हैं, उन्होंने मदद की। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज था सर्विलेंस और एयर डोमिनेंस, जो हमारे इन फाइटर्स ने करके दिखाया। और जब से राफेल आया है तो हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे ये गेम चेंजर है, क्योंकि इसका डोमिनेंस ना सिर्फ LAC पर सुमेरा बल्कि LOC पर भी है। क्योंकि जब से LAC पर चीजें बदली हैं उसी तरीके से चीजें LOC पर भी बदल रही हैं। हालांकि बहुत साइलेंटली चीजें बदल रही हैं, लेकिन यह तय है कि LAC पे अगर कोई चीज बहुत ज्यादा आगे बढ़ती है तो फिर LOC पर उसका फायदा पाकिस्तान उठाएगा। तो यही वजह है कि हमारा एयर डोमिनेंस, एयर सर्विलेंस बहुत ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। और यही वजह है कि अब चीन भी इन चीजों को लेकर, इन बातों को लेकर बातचीत के लिए बैठ रहा है। अदरवाइज अगर आप देखें सुमेरा, पिछले शुरुआत के 2 महीनों में चीन का जो एरोगेंस था या फिर जो उसका एटीट्यूड था वो बहुत डिफरेंट था कंपैरेटिवली टू अब अगर आप देखें तो। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,